हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिंपल पास्ट फॉर्म का तथा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कैसे करते हैं मिक्स करके एक साथ आए हुए वाक्यों का उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टडी द यूज ऑफ सिंपल पास्ट फॉर्म एंड द यूज ऑफ वाज वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। मतलब सीधे समझिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग कब कैसे किया जाता है उसके विषय में यहां जानकारी दी गई है। और दूसरे नंबर पर एक्सरसाइज एक हल करने के लिए दिया हुआ है। जहाज डूब रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन और आई कर्ता के साथ वाज सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ के रखा जाता है। और अगर सब्जेक्ट यू वी दे बॉयज गर्ल्स बहुवचन हो तो वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग कीजिए और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाइए। सिंपल पास्ट में सभी कर्ताओं के साथ क्रिया सेकंड फॉर्म की आती है। सेंटेंस अगर निगेटिव है सिंपल पास्ट का तो डिड नॉट का प्रयोग करके क्रिया फर्स्ट फॉर्म की आती है। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो कर्ता के पहले डिड लिख दिया जाता है, लेकिन क्रिया फर्स्ट फॉर्म की होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अगर निगेटिव बना तो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट डाल दिया जाता है। प्रश्न बनाना हो तो कर्ता के पहले वाज और वर्ब नियमानुसार प्रयोग कर दिया जाता है। और प्रश्न अगर प्रश्न सूचक शब्दों से है तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द, तब सहायक क्रिया वाज वर्ब, तब सब्जेक्ट, जरूरत पड़ने पर उसके बाद नॉट, और फिर मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर अदर वर्ड्स लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता। जैसे जहाज डूब रहा था, द शिप वाज सिंकिंग। जहाज डूब रहा था, द शिप वाज सिंकिंग। सभी नाविक व यात्री नौकाओं में कूद गए। दे ऑल and all the sailors and the passengers and all the sailors and passengers सभी नाविक और यात्री jumped into the boats. The ship was sinking and all the sailors and passengers jumped into the boats. लेकिन कप्तान ने जहाज छोड़ने से इनकार कर दिया। बट द कैप्टन रिफ्यूज्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया टू लीव द शिप। बट द कैप्टन रिफ्यूज्ड टू लीव द शिप। नंबर 2, जब अगली सुबह पर्वतारोही अपने दूसरे पड़ाव की ओर रवाना हुए तो तेज हवा चल रही थी और बर्फ गिर रही थी। जब अगली सुबह पर्वतारोही अपने दूसरे पड़ाव की ओर रवाना हुए, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन द माउंटेनियर्स पर्वतारोही सेट आउट रवाना हुए टुवर्ड देयर सेकेंड कैंप, अगले पड़ाव। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन द माउंटेनियर्स, जब पर्वतारोही सेट आउट रवाना हुए towards their second camp, it was blowing very hard. बहुत तेज हवा बह रही थी। It was blowing very hard and snowing, और बर्फ भी गिर रही थी। It was blowing very hard and snowing. जब वह वृद्ध अपने स्नानागार में स्नान कर रहा था तो वह फिसल गया और गिर गया। When that old man was taking bath in his bathroom, when that old man, जब वह वृद्ध आदमी was taking bath in his bathroom, he slipped, वह फिसल गया and fell down, और गिर गया। जब गाड़ी स्टेशन के निकट धीरे धीरे हो रहे थे तो डाकू लोग गाड़ी से कूद गए। जब गाड़ी स्टेशन से के निकट धीरे हो रही थी तो डाकू कूद गए और अंधेरे में गायब हो गए। द रॉबर्स जंप्ड ऑफ, डाकू कूद गए, जंप्ड ऑफ द ट्रेन,
The robbers jumped off the train and disappeared into darkness. The robbers jumped off the train and disappeared into darkness. When it was slowing down, जब गाड़ी धीमा हो रही थी, when it was slowing down near the station. जब चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, पुलिस ने उन्हें घेर लिया. चंद्रशेखर आजाद was sitting in the Alfred Park. Chandrasekhar Azad was sitting in Alfred Park when the police surrounded him. तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया. When the police surrounded him. अब उसके बाद यह पैसेज है और यह पैसेज नंबर 23वां होगा. तेईस. जब रात्रि में मैं ऊपर के कमरे में सोया हुआ था. When I was sleeping in the room upstairs in the night. जब रात्रि में मैं ऊपर के कमरे में सोया हुआ था. सारी यहां रात की अंग्रेजी छूट गई. The telephone bell rang. When I was sleeping in the room upstairs. In the night, रात में जब मैं ऊपरी मंजिल पर सोया हुआ था. The telephone bell rang. टेलीफोन की घंटी बजी. जैसे ही मैं नीचे टेलीफोन सुनने के लिए जा रहा था, जैसे ही as I was going down, as I was going down to attend the telephone. जैसे ही as I was going down to attend the telephone, मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब शोर सुना. I heard, past indifferent tense, I heard strange noise out of the door. As I was going down to attend the telephone, I heard strange noise out of the door. ऐसा लगा, it seemed, ऐसा लगा, it seemed as if some woman was weeping. It seemed as if some woman was weeping. और लोग उसकी समस्या जानने का कोशिश कर रहे हैं. And people were trying, लोग कोशिश कर रहे थे. And people were trying to know her problem. And people were trying to know her problem. मैं तुरंत दरवाजे की ओर गया. I at once, yes soon, rushed towards the door. I at once, yeah I soon went toward the door. मैं तुरंत दरवाजे की ओर गया. I at once, soon भी लगा सकते हैं. Went towards the door, और दरवाजा खोला. And opened the door. And opened the door. जब मैं भीड़ की ओर बढ़ रहा था. When I was heading towards the crowd, या proceeding towards the crowd, या going toward the crowd. When I was heading, आगे बढ़ रहा था, towards the crowd. When I was
प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द क्राउड या व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स द क्राउड, पुलिस की एक गाड़ी वहां आकर रुकी। ए पुलिस वैन केम एंड स्टॉप्ड देयर। ए पुलिस वैन केम एंड स्टॉप्ड देयर। शोर कुछ कम हुआ। द इनवॉइस सबसाइडेड a bit या subsided a little। The invoice subsided a little और लोग तितर बितर होने लगे। And people began to disperse। And people began to disperse। लोग तितर बितर होने लगे। The invoice subsided a bit and people began to disperse। वह महिला अब भी जोर जोर से चिल्ला रही। That woman was still wailing loudly, crying loudly, wailing विलाप कर रही थी, crying चिल्ला रही थी, shouting चिल्ला रही थी। That woman was still wailing loudly। पूछने पर on inquiry उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। On inquiry she narrated her sad tale या awful tale। On inquiry she narrated her sad tale या awful tale। पुलिस कर्मी उस महिला को अपने साथ ले गए। द पुलिस टुक या द पुलिसमैन टुक दैट वुमन विथ देम। द पुलिस टुक दैट वुमन विथ देम। मैं भी दुखी मन और भारी कदमों के साथ वापस लौटा। आई टू मैं भी रिटर्न होम with a sad heart and heavy footsteps। I too मैं भी returned home with a sad heart and heavy footsteps। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत कैसे सिंपल पास्ट फॉर्म का और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज वाक्यों के निर्माण में हो रहा है। और उसके साथ साथ ये एक्सरसाइज आपने देखा। अगर इसमें परेशानी होती है इसको बार बार दोहराइए। वह भी न समझ में आए तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।